हेलो स्टूडेंट्स, तो अब नीट के लिए सिर्फ 3 ही दिन बाकी है और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी मैंने इस बात को नोटिस किया है कि देखिए, इसमें नीट का जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी ऐसे कोई वेटेज वगैरह वाली चीज़ नहीं आती। जैसे कि मैं मान लूँ कि अगर मैं जूलॉजी की बात करता हूँ तो हाई वेटेज चैप्टर ये है तो मैं इसको ज़्यादा पढ़ूंगा, ये वाला जो चैप्टर है ये लो वेटेज का है तो इसको कम पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये बात थी नीट 2020 की। सो 2019 में जो रिपीटर्स बैच थे मैं उनको पढ़ा रहा था, मैं जूलॉजी लेक्चरर हूँ। तो उसमें हुआ क्या था, जो एनिमल किंगडम चैप्टर है जूलॉजी का, तो मैं सोचता था कि इतना बड़ा चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे। एक ही आता है वैसे तो, अभी तक के तो एक ही आया है, इसके लिए क्यों इतना दिमाग खपत करवाना, क्यों पढ़ाना। उस टाइम पे है ना 4 क्वेश्चन आ गए थे नीट में एनिमल किंगडम से। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी को भी मैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इसको भी मैं ऐसे समझता था कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एक नीट में उसमें 5 क्वेश्चन आ गए। मैंने ये सोचा यार, जो चीज़ मैं पढ़ाता नहीं हूँ वहीं से क्वेश्चन क्यों आते हैं। आपको भी यही सोचना है, ठीक है। आपको ये सोचना है, आप ये अपना एक माइंडसेट बना के चलिए नीट के लिए कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है वही चीज़ नीट में पूछी जाएगी। आप ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वही चीज़ नीट में आएगी, तो इसीलिए हर चीज़ को आपको पढ़ना है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसने कुछ एनालिसिस किया था, मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसने एक एनालिसिस किया था कि लास्ट ये जो पिछले 5 साल के जो नीट के पेपर है, केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री में उसमें हाईएस्ट वेटेज था फिजिकल केमिस्ट्री का, सेकंड हाईएस्ट वेटेज था ऑर्गेनिक का और थर्ड हाईएस्ट वेटेज था इनऑर्गेनिक का। तो मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एफ, एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयरली या बहुत ही कम पूछे जाते थे। उसने क्या किया, फिजिकल बहुत अच्छे से कर लिया, ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे से कर लिया, इनऑर्गेनिक में जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें उसने, है ना, पीरियोडिसिटी है, ये सारे चैप्टर्स उसने बहुत अच्छे से कर लिए। अब उस और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस पी डी एफ ये उसने छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड थे, तो कौन इतना याद रखेगा करके उसने छोड़ दिया। और उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन 4 चैप्टर्स में से आ गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर नीट के जो पेपर है उस पे जो वेटेज जहाँ से आया है क्वेश्चन, वो सब आप मत करिए, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर में अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन 1 ही पूछा गया है तो हो सकता है इस साल 5 पूछ दे, है ना। वैसे देखिए, बायोलॉजिकल की अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी और बॉटनी में हाईएस्ट वेटेज, तो जैसे कि जूलॉजी में अगर हम बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी, वो जो डाइजेशन से लेके अपना जो लास्ट वाला है हार्मोन वाला, है ना, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, वो वहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही। और सिमिलरली बॉटनी में भी प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनका वेटेज ज़्यादा है। लेकिन कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, या एनटीए ने ऑफिशियली इस बात को मतलब रिलीज़ नहीं किया है कि भाई कौन से चैप्टर से कौन सा, मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। चलिए मान लेते हैं कि अगर इस टाइप से होता भी है कि कुछ चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा वेटेज है ना, कुछ टॉपिक्स है जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसा रहा होता तो फिर कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं होता। लोग क्या किए होते, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आए होते। अब एनिमल हस्बेंड्री है ना, और प्लांट ब्रीडिंग है, वो सब तो फिर छोड़ ही डालते, है ना। तो इसीलिए फिर उसमें क्या है, वही वाले चीज़ें पढ़ के आते लोग और उसी में अच्छे मार्क्स ले आते नीट में, हर कोई ऐसा करता। इसीलिए एनटीए ने ऐसा कोई ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया है कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कौन सा लो वेटेज है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हर चीज़ हमें पढ़ना है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। और भी कोई गाइडेंस हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर नीट अपडेट्स। थैंक यू।